डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th की सन 2024 में जो गणित की परीक्षा हुई है उस प्रश्न पत्र के प्रश्नों को हल करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं अपनी वीडियो में इस प्रश्न पत्र में आए हुए सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर आपको बता चुका हूं। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर वह वीडियो देख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रश्न पत्र के बहुविकल्पीय प्रश्न मैंने आपको पहले बता दिए हैं। अब आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, आज हम खंड 1 में आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है। यदि बिंदु x,5 तथा 2,-3 के बीच की दूरी 17 मात्रक है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमको x का मान ज्ञात करना है। तो देखिए इस प्रश्न को हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे। मैंने प्रश्न आपके लिए पहले से ही लिखकर रखा हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो बिंदु हमको यहाँ पर दिए गए हैं हम उन बिंदुओं को नोट कर लेंगे। बिंदु आपको दिए गए हैं x,5 और दूसरा बिंदु दिया गया है हमको 2,-3। तो डियर स्टूडेंट्स, इस बिंदु को आप मानेंगे x1 y1 और ये जो बिंदु है इसको मानेंगे आप x2 y2। और यहाँ पर आपको दिया गया है कि जो बीच की जो दूरी है वो 17 मात्रक आपको दी गई है। तो डियर स्टूडेंट्स, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र आप यहाँ पर यूज करेंगे। तो देखिए वो क्या होगा, बीच की दूरी का सूत्र होता है डियर स्टूडेंट्स, बीच की दूरी उसका सूत्र होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपको x1 y1 x2 y2 के जो मान दिए गए हैं वो हम इस सूत्र में रखेंगे। तो देखिए डियर स्टूडेंट, बीच की दूरी यहाँ पर लिखा हुआ है, बीच की जो दूरी है वो 17 मात्रक है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे 17 और यहाँ पर आप इनके मान पुट करेंगे। तो देखिए x2 की जो वैल्यू दी गई है वो दी गई है आपको 2 माइनस x1 की जो वैल्यू है वो आपको x दी गई है, तो ये हो जाएगा इसका स्क्वायर प्लस हो जाएगा y2 की वैल्यू आपको -3 दी गई है, माइनस y1 की जो वैल्यू है वो आपको 5 दी गई है, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 और इसका होल स्क्वायर। अब डियर स्टूडेंट्स, इसको ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है 2 - x का होल स्क्वायर, इसको आप खोल लीजिए तो ये अंडर रूट के अंदर ही रहेगा। पहले पद का वर्ग माइनस ये हो जाएगा 2 × 2 × x, दोनों पदों की मल्टीप्लाई और प्लस दूसरे पद की घात 2 प्लस डियर स्टूडेंट्स देख सकते हैं यहाँ पे लिखा माइनस का 5 और -3, तो ये हो जाएगा आपका -8 का होल स्क्वायर। इसी प्रकार से ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट 2 दूनी 4 माइनस ये हो जाएगा 2 दूनी 4x और प्लस x की पावर 2 और ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स 8 × 8 = 64 और ये सब अंडर रूट के अंदर है और यहाँ पर आपका 17 लिखा गया है। अब डियर स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हैं इसको आप सोल्व करेंगे थोड़ा सा। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स 64 यहाँ पर लिखा गया है और ये 4 है, तो ये भी प्लस है ये भी प्लस, तो ये हो जाएगा आपका 68। तो डियर स्टूडेंट इसको आप थोड़ा सही करके लिखेंगे तो देखिए x की पावर 2 को पहले लिख लीजिए, माइनस का 4x हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका प्लस का 68। अब इस फंक्शन का रूट हटाएंगे तो इससे इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 17 का होल स्क्वायर और यहाँ बचेगा आपका x की पावर 2 माइनस का 4x प्लस का 68। तो डियर स्टूडेंट्स 17 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 289 बराबर ये हो जाएगा आपका x की पावर 2 माइनस का 4x और प्लस का 68। अब आप 289 को उठाकर इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका x की पावर 2 माइनस का 4x प्लस 68 और ये आप इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा 289 और बराबर में 0। तो यहाँ से हो जाएगा ये x की पावर 2 माइनस का 4x और जब आप 289 में से 68 को माइनस कर देंगे तो यहाँ से आपका माइनस का 221 हो जाएगा बराबर में 0। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से ये आपके सामने एक द्विघात समीकरण बनकर आ चुकी है। अब हम इस द्विघात समीकरण को सोल्व
करेंगे। तो डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 221, तो गुणा करने पर 221 आना चाहिए और घटाने पर 4। तो हम इसके फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा x⁻² माइनस यहाँ पर हो जाएगा आपका 17 माइनस का 13x और माइनस का 221 बराबर 0। ये हो जाएगा x⁻² माइनस का 17x, इस x की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, इस माइनस की वजह से ये माइनस का निशान प्लस हो जाएगा 13x और माइनस का 221 बराबर में 0 आपका है। यहाँ से आप x कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस का 17 और यहाँ से आप 13 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस का 17, यहाँ से भी बचेगा बराबर में 0। अब देखिए आप x माइनस 17 यहाँ भी है, x माइनस 17 यहाँ भी है, तो ये हो जाएगा x माइनस 17 आप कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा आपका x प्लस का 13 बराबर में 0। आप इसको 0 के बराबर रखेंगे तो ये हो जाएगा ax माइनस का 17 बराबर 0। तो ये x बराबर हो जाएगा आपका माइनस का 17, इधर जाके प्लस का 17 हो जाएगा। तो यहाँ से ये x की एक वैल्यू आपकी निकल कर आ गई है। अब आप x प्लस 13 को बराबर में रखेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस का 13 बराबर 0। तो ये हो जाएगा x बराबर प्लस का 13, इधर जाके माइनस का 13 हो जाएगा। तो यहाँ से x की दूसरी वैल्यू जो है वो माइनस का 13 निकल कर आ जाएगी। तो हमको यहाँ पर x की मान ज्ञात करने थे, तो आप लिख सकते हैं कि अतः अभीष्ट हल x = 17 और x = माइनस का 13 हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स इस प्रकार से आप इस प्रश्न पत्र के इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स फर्स्ट का सेकंड पार्ट आपको दिया गया है, यदि बिंदु 1,4 a,-2 और -3,16 संरेख हैं तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स अगर 3 बिंदु संरेख हैं इसका मतलब है वो तीनों ही बिंदु एक रेखा में हैं। तो डियर स्टूडेंट्स अब हमें यहाँ पर a का मान ज्ञात करना है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन ये मैंने आपके लिए लिख कर रखा है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर 3 बिंदु हमको संरेख दिए गए हैं। तो देखिए 3 बिंदु संरेख हैं, इसका मतलब वो तीनों बिंदु एक रेखा में हैं। तो पहले वाले बिंदु को आप a मान लीजिए, दूसरे यहाँ इसको b मान लीजिए और इसको c मान लीजिए, आप कुछ भी मान सकते हैं। तो a की जो वैल्यू है 1,4 आपको दी गई है, c की जो वैल्यू है वो आपको a,-2 दी गई है और b की जो वैल्यू है वो आपको -3,16 दी गई है। तो डियर स्टूडेंट जब 3 बिंदु संरेख होते हैं तो क्षेत्रफल जो होता है वो 0 के बराबर होता है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर 3 संरेखी बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। तो डियर स्टूडेंट्स अब 3 बिंदु जब संरेख हैं तो उसका सूत्र होता है 1/2 x1 y2 माइनस y1 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 और बराबर में इसको हम 0 के बराबर लेकर चलेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स अब यहाँ पर हमें एक्स वाई जो हमको ये दिए गए हैं, हम यहाँ पर एक्स वाई के मान पुट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स पहले हम इनको आपको लिख के बता देते हैं कि ये पहला वाला जो मान है ये है आपका x1 y1 का मान दिया गया है आपको 1,4। इसी प्रकार x2 और y2 के मान आपको दिए गए हैं a,-2। इसी प्रकार x3 और y3 के मान दिए गए हैं आपको -3,16 ये आपको दिए गए हैं। अब ये वाले जो बिंदु हैं हम इस वाले सूत्र में रखेंगे
तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 1/2 और x1 की वैल्यू आपको दी गई है 1। फिर लिखा है y2 माइनस y1, तो ये हो जाएगा -2 और -16 प्लस x2 की वैल्यू आपको a दी गई है और यहाँ पर हो जाएगा 16 -4 प्लस डियर स्टूडेंट्स और -3, x3 की जो वैल्यू है -3 दी गई है, तो ये हो जाएगा -3 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 4 + 2 और बराबर में 0। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 1/2 जो लिखा है ये तो 0 में चला जाएगा, तो इससे तो कोई मतलब रहा नहीं। अब ये हो जाएगा आपका 16 और -2, तो ये हो जाएगा आपका -18 और 18 की गुणा जब आप इससे करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -18, तो यहाँ से आपका हो जाएगा -18, यहाँ से आपका हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा आपका डियर स्टूडेंट्स 16 में से जब 4 आप घटा देंगे तो यहाँ पर आपका 12 बचेगा और 12 की गुणा जब a से हो जाएगी तो ये आपका +12a यहाँ से बचेगा। अब ये हो जाएगा 4 + 2 6 और 6 की मल्टीप्लाई जब आप -3 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -18 और बराबर में यहाँ पर आपका 0 लिखा गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हैं ये हो जाएगा आपका +12a और -18 तो ये हो जाएगा -36 और = में 0। तो अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, तो ये -36 है, जब आप उठा के 0 की तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 12a और = में 36 प्लस का, ये 12 36 के नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा a = 36/12 और जब आप इस 12 से 36 को डिवाइड कर देंगे तो 12 × 36 होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से जो a की जो वैल्यू है आपकी 12 × 36, a की जो वैल्यू है वो आपकी 3 निकल कर आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड पार्ट में दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि इस साइड की वैल्यू आपको 2 sec थीटा निकाल कर लानी है। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले इस प्रश्न का हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, मैंने ये प्रश्न आपके लिए लिख कर रखा है और मैंने लेफ्ट हैंड साइड भी उतार ली है। डियर, सबसे पहले हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 + sin थीटा की मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका 1 + sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस कोस की मल्टीप्लाई कोस से हो जाएगी तो ये हो जाएगा आपका कोस स्क्वायर थीटा और अपॉन में हो जाएगा आपका कोस थीटा और 1 प्लस का साइन थीटा। डियर स्टूडेंट्स, अब हम ऊपर 2 घात का फॉर्मूला खोलेंगे तो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन का स्क्वायर प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई और दूसरे पद का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस ये कोस स्क्वायर थीटा आपका पहले से ही लिखा है। तो डियर स्टूडेंट्स, और नीचे जो फंक्शन आपके लिखे हुए हैं वो ऐसे ही लिखे रहेंगे, तो ये हो जाएगा आपका कोस थीटा और 1 प्लस का साइन थीटा। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस का 2 साइन थीटा और प्लस 1 ये हो जाएगा और बटे में आपका लिखा है कोस थीटा और 1 प्लस का साइन थीटा। तो डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर आपको 1 और 1 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका तो 2 प्लस का 2 साइन थीटा और अपॉन में लिखा हुआ है आपका कोस थीटा और 1 प्लस का साइन थीटा। डियर स्टूडेंट्स, ये ऊपर वाली लाइन में से आप 2 कॉमन ले लीजिए, तो जब आप 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 और यहाँ बचेगा 1 प्लस का साइन थीटा और नीचे लिखा है आपका कोस थीटा और 1 प्लस का साइन थीटा। तो डियर स्टूडेंट, 1 प्लस साइन थीटा ऊपर भी है और नीचे भी है, तो ये आपस में कट जाएंगे, तो यहाँ पर आपका बचेगा 2 अपॉन कोस थीटा और डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि 2 अपॉन कोस थीटा ये हो जाएगा आपका 2 सेक थीटा। डियर स्टूडेंट्स, हमें यही प्रूफ करके लाना था, तो ये ही आपको। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आप इस प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ई पार्ट में आपको दिया गया है संख्याओं 92
और 510 का LCM ज्ञात हमको करना है। तो डियर स्टूडेंट्स चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए मैंने प्रश्न आपके लिए लिख कर रखा है, संख्याओं 92 और 510 का LCM ज्ञात कीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स हम सबसे पहले 92 और 510 के फैक्टर करेंगे। तो देखिए ये आपका 92 है और इसके आप फैक्टर कीजिए। तो आप इसको सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 4 ज़ा 8 और यहाँ पे 1 इधर आ जाएगा तो 2 6 12, फिर 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4 2 तिया 6। अब ये 23 से ही कटेगा तो ये हो जाएगा 23 1 ज़ा 20, 23 ही कम 23। तो डियर स्टूडेंट्स 92 के फैक्टर निकल कर आए हैं आपके 2 इंटू 2 इंटू 23। अब आप 510 के फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा 510 और इसको काटेंगे डियर स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले आप इसको 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4, यहाँ का एक यहाँ जाएगा 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10। फिर आप इसको 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 3 सत्ते 21 और 3 अट्ठे 24, यहाँ का एक यहाँ को हो जाएगा 3 पंजे 15। फिर आप इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 ही कम 5 और 5 सत्ते 35। अब आप इसे 17 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 17 ही कम 17। तो 510 के जो फैक्टर आए हैं वो आए हैं आपके 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। तो डियर स्टूडेंट्स हमें इसका LCM ज्ञात करना है। तो LCM डियर स्टूडेंट्स आप जानते ही होंगे, जब हम दो संख्याओं का LCM ज्ञात करते हैं तो दोनों के फैक्टर में जिस संख्या का जोड़ा बनता है वो भी लिखी जाती है और जिसका जोड़ा नहीं बनता है वो भी लिखी जाती है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स जब हम इसके फैक्टरों को लिखेंगे तो यहाँ पर 2 2 बार आया है तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2। इसी प्रकार ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। तो डियर स्टूडेंट जिनके जोड़े बन रहे थे वो भी लिख लिए हैं और जिनके जोड़े नहीं बन रहे थे वो भी लिख लिए हैं। जब आप इन सारे नंबरों की गुणा आपस में कर लेंगे तो ये आपका निकल कर आ जाएगा 2 3 4 6 0। तो डियर स्टूडेंट्स इस प्रकार से आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स मैंने प्रश्न आपके लिए पहले से ही लिख कर रखा है, अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स क्योंकि हमें √3 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो हम इसको इसके विपरीत मानकर चलेंगे। तो आप शुरू करते हैं कि माना √3 एक परिमेय संख्या है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने √3 को एक परिमेय संख्या माना है तो आप यहाँ पर लिखेंगे √3 इज इक्वल टू a/b। अब डियर स्टूडेंट्स ये ab क्या है, तो ये ab आप लिखेंगे यहाँ पर जहां a और b सह अभाज्य संख्या है। डियर स्टूडेंट सहभाज्य संख्याएं वे होती हैं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक हो, एक के अलावा और दूसरा ना हो। तो डियर स्टूडेंट्स अब आप इसका दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो आप लिखेंगे यहां पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो डियर स्टूडेंट्स ये हो जाएगा आपका √3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a/b का होल स्क्वायर। तो इसके स्क्वायर से इसका रूट खत्म हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा a⁴ डियर स्टूडेंट्स इस b की मल्टीप्लाई इधर आप कर देंगे तो ये हो जाएगा 3b⁴ इज इक्वल टू a⁴। डियर स्टूडेंट्स यहाँ से आप 3 को इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा b⁴ इज इक्वल टू a⁴/3 यहाँ पर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पर कि b
स्क्वायर ए की पावर 2/3 के बराबर है। तो आप यहां पर लिखेंगे कि ए स्क्वायर का एक गुणनखंड 3 है। डियर स्टूडेंट 3 क्यों है? क्योंकि ए स्क्वायर जो है वो 3 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए हमने ये लाइन लिखी है कि ए की पावर 2 का एक गुणनखंड 3 है। इसलिए ए का भी एक गुणनखंड 3 है। डियर स्टूडेंट्स अब आप लिखेंगे माना। अब a बराबर 3 n यहां पर मानेंगे। डियर स्टूडेंट्स तो a बराबर 3 n आपने माना है, जहां n कोई पूर्णांक है। डियर स्टूडेंट्स अब आप क्या करेंगे, यहां पर डियर स्टूडेंट्स अब आप ये a बराबर जो 3n आपने माना है, इसको आप √3 बराबर ab इसके अंदर रखेंगे। तो डियर स्टूडेंट देखिए ये हो जाएगा आपका √3 इजिकल टू, यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स a की जगह पे आपको 3n लिखना है, ये हो जाएगा 3n अपॉन में ये b है। अब आप यहाँ पर इन दोनों पक्षों का वर्ग आप कर दीजिए, तो ये जब आप वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो ये हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर बराबर 3n अपॉन b का होल स्क्वायर। इसके स्क्वायर से इसका रूट खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 इजिकल टू 3 3 9 एक n की पावर 2 और b की पावर 2। डियर स्टूडेंट्स इस b को आप इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 3b की पावर 2 इजिकल टू 9n की पावर 2। ये हो जाएगा 3 3 9, ये 3 बार कट जाएगा, तो ये हो जाएगा b की पावर 2 इजिकल टू 3n की पावर 2। तो डियर स्टूडेंट्स अब आप देखिए यहां से आप n की वैल्यू निकालेंगे तो ये 3 b के नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा n की पावर 2 इजिकल टू b की पावर 2 अपॉन 3। तो डियर स्टूडेंट्स अब आप देखिए यहाँ पर b स्क्वायर जो है वो 3 से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि 3 अगर यहाँ पर कोई नंबर होता तो 3 से डिवाइड हो सकता था वो। तो अब आप यहाँ पर लिखेंगे अर्थात b स्क्वायर का एक गुणनखंड 3 है, अतः या इसलिए b का एक गुणनखंड 3 है। डियर स्टूडेंट्स अब आप देख सकते हैं यहाँ पर a और b जो आपके दिए गए हैं, यहाँ पर आप देखिए डियर स्टूडेंट्स इससे पहले हमने ये प्रूफ करा था कि जो a स्क्वायर है वो 3 का गुणनखंड है। डियर स्टूडेंट्स अब आप देखिए इससे पहले हमने प्रूफ करा था कि जो 3 है वो a स्क्वायर का गुणनखंड है। इसी प्रकार अब हमने प्रूफ करा है कि जो 3 है वो b स्क्वायर का भी गुणनखंड है। तो अब आप यहां पे लिखेंगे a
और बी का एक गुणनखंड थ्री है। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर थ्री जो है वो ए और बी का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड निकलकर आया है, जो हमारी कल्पना के विपरीत है, विपरीत है। डियर स्टूडेंट्स, हमारी कल्पना यह थी कि हमने √3 को एक परिमेय संख्या माना था। तो आप लिखेंगे कि ए और बी में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है, निम्न बारंबारता बंटन से माध्यक ज्ञात कीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको एक ये टेबल दी गई है। तो सबसे पहले हम इस प्रश्न को नोट करेंगे। तो देखिए, मैंने इस प्रश्न को नोट कर लिया है। अब हम यहाँ पर इसकी टेबल बनाएंगे। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप लिखेंगे वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। और दूसरा कॉलम आप बनाएंगे बारंबारता, जो आपको दी गई है, जिसको आप F से प्रदर्शित करते हैं। अगला आपका हो जाएगा संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। तो डियर स्टूडेंट्स, जो मान आपको दिए गए हैं वो आप उनको नोट करेंगे। तो देखिए, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, ये आपको दिए गए हैं। और यहाँ पर आपको दिया गया है 6, 9, 20 और 9, 15 और 9 आपको दिया गया है। डियर स्टूडेंट्स, जब आप इनकी संचयी बारंबारता निकालेंगे तो आपको जो पहला वाला 6 आपको दिया गया है, आप उसको ऐसे ही लिख देते हैं और आप हर अगले नंबर में पिछला नंबर जोड़ते चले जाएंगे। तो देखिए, जब 6 में आप 9 को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 15। जब आप 15 में 20 को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 35। जब आप 35 में 15 को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 50। और जब आप 50 में 9 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 59। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप यहाँ पर जो माध्यक का फॉर्मूला होता है उसके हिसाब से मान को नोट करेंगे। तो देखिए, मैं सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिखकर बताता हूं। तो माध्यक का फॉर्मूला होता है माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस का CF और अपॉन F और इनटू में आपका H होता है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम सबसे पहले यहाँ पर L, n/2, CF, F और H के मान नोट करेंगे। तो देखिए, मैं आपको यहीं बता देता हूं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर L की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 20। तो डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर जो बीच का नंबर आपको दिया गया है वो 35 है और 35 के ये वाला जो नंबर होगा डियर स्टूडेंट्स, इससे आगे आप आएंगे तो यहाँ पर जो पहला वाला जो नंबर होता है ये L की वैल्यू होती है। तो यहाँ से आपकी L की वैल्यू 20 हो गई है। इसी प्रकार
यहाँ पर सबसे लास्ट में जो नंबर आया वो आया 59, तो n की जो वैल्यू हो जाएगी आपकी वो हो जाएगी आपकी 59। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको CF की वैल्यू नोट करनी है। तो ये आपने जो माध्यक माना है वो 35 माना है, तो 35 के जो जस्ट ऊपर वाली संख्या होगी ये CF की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पर आपकी जो CF की जो वैल्यू आई है वो आपकी 15 हो जाएगी। इसी प्रकार F की जो वैल्यू है वो आपकी 20 हो जाएगी, क्योंकि ये वाली जो वैल्यू होती है वो आपकी 20 होती है। और H की जो वैल्यू है वो आपकी 10 हो जाएगी, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे जो वर्ग अंतराल दिए गए हैं उनका जो सब में जो अंतर है वो 10-10 का अंतर है, तो इसलिए H की जो वैल्यू है वो आपकी 10 हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम इन सभी मानों को इस फॉर्मूले के अंदर पुट करके सॉल्व करेंगे। देखिए डियर स्टूडेंट्स, L की जो वैल्यू है वो हो जाएगी आपकी 20 प्लस N की वैल्यू हो जाएगी आपकी 59/2 माइनस CF की वैल्यू हो जाएगी आपकी 15 और बटे में आपकी F की जो वैल्यू है वो हो जाएगी आपकी 20 और H की जो वैल्यू है वो आपकी 10 दी गई है। तो देखिए ये डियर स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 20 प्लस, जब आप 2 से 59 को डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 29.5 माइनस का 15/20 इंटू में 10, 10 दूनी 20 ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 20 प्लस 29.5 में से 15 माइनस कर देंगे आप, तो ये हो जाएगा आपका 14.5 और अपॉन में यहाँ पर 2। आप इसका एलसीएम ले लेंगे, 2 की मल्टीप्लाई 20 से हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 20 दूनी 40 प्लस का 14.5 अपॉन में 2। इनको आप प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 54.5 अपॉन 2। तो डियर स्टूडेंट्स जब आप इस 2 से 54.5 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ से जो आपकी वैल्यू है वो 27.25 निकल कर आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स इस प्रकार से आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ई पार्ट में आपको दिया गया है संख्याओं 92 और 510 का एलसीएम ज्ञात हमको करना है। तो डियर स्टूडेंट्स चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए मैंने प्रश्न आपके लिए लिख कर रखा है, संख्याओं 92 और 510 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स हम सबसे पहले 92 और 510 के फैक्टर करेंगे। तो देखिए ये आपका 92 है और इसके आप फैक्टर कीजिए। तो आप इसको सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 4 ज़ा 8 और यहाँ पे 1 इधर आ जाएगा तो 2 6 12, फिर 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4 2 3 6। अब ये 23 कम 23। तो डियर स्टूडेंट्स 92 के फैक्टर निकल कर आए हैं आपके 2 इंटू 2 इंटू 23। अब आप 510 के फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा 510 और इसको काटेंगे डियर स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले आप इसको 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4, यहाँ का एक यहाँ जाएगा 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10। फिर आप इसको 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 3 सत्ते 21 और 3 अट्ठे 24, यहाँ का एक यहाँ को हो जाएगा 3 पंजे 15। फिर आप इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35। अब आप इसे 17 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 17 एकम 17। तो 510 के जो फैक्टर आए हैं वो आए हैं आपके 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। तो डियर स्टूडेंट्स हमें इसका एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम डियर स्टूडेंट्स आप जानते ही होंगे, जब हम दो संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करते हैं तो दोनों के फैक्टर में जिस संख्या का जोड़ा बनता है वो भी लिखी जाती है और जिसका जोड़ा नहीं बनता है वो भी लिखी जाती है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स जब हम इसके फैक्टरों को लिखेंगे तो यहाँ पर 2 2 बार आया है तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2। इसी प्रकार ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। तो डियर स्टूडेंट जिनके जोड़े बन रहे थे वो भी लिख लिए हैं और जिनके जोड़े नहीं बन रहे थे वो भी लिख लिए हैं। जब आप इन सारे नंबरों की गुणा आपस में कर लेंगे तो ये आपका निकल कर आ जाएगा 2 3 4 6 0। तो डियर स्टूडेंट्स इस प्रकार से आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है।
तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, मैंने प्रश्न आपके लिए पहले से ही लिख कर रखा है। अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें √3 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो हम इसको इसके विपरीत मानकर चलेंगे। तो आप शुरू करते हैं कि माना √3 एक परिमेय संख्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने √3 को एक परिमेय संख्या माना है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे √3 = a/b। अब डियर स्टूडेंट्स, ये ए बी क्या है? तो ये ए बी आप लिखेंगे यहाँ पर, जहाँ ए और बी सह अभाज्य संख्या है। डियर स्टूडेंट्स, सहअभाज्य संख्याएं वे होती हैं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक हो, एक के अलावा और दूसरा ना हो। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप इसका दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। तो आप लिखेंगे यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो डियर स्टूडेंट्स ये हो जाएगा आपका √3 का होल स्क्वायर = a/b का होल स्क्वायर। तो इसके स्क्वायर से इसका रूट खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा a⁴ डियर स्टूडेंट्स, इस b की मल्टीप्लाई इधर आप कर देंगे तो ये हो जाएगा 3b⁴ a⁴ डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से आप 3 को इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा b⁴ a⁴ यहाँ पर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि b² a⁴ के बराबर है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि a² का एक गुणनखंड थ्री है। डियर स्टूडेंट, 3 क्यों है? क्योंकि a² जो है वो 3 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए हमने ये लाइन लिखी है कि a⁴ का एक गुणनखंड 3 है। इसलिए a का भी एक गुणनखंड 3 है। डियर स्टूडेंट्स, अब आप लिखेंगे माना, अब a = 3n यहां पर मानेंगे। डियर स्टूडेंट्स, तो a = 3n आपने माना है, जहां n कोई पूर्णांक है। डियर स्टूडेंट्स, अब आप ये a = 3n आपने माना है, इसको आप √3 = ab इसके अंदर रखेंगे। तो डियर स्टूडेंट देखिए, ये हो जाएगा आपका √3 = यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स a की जगह पे आपको 3n लिखना है, ये हो जाएगा 3n अपॉन में ये b है। अब आप यहाँ पर इन दोनों पक्षों का वर्ग आप कर दीजिए। तो ये जब आप वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो ये हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर बराबर 3n अपॉन b का होल स्क्वायर। इसके स्क्वायर से इसका रूट खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 = 3 3 9 1 n⁴ और b⁴ डियर स्टूडेंट्स, इस b को आप इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 3b⁴ = 9n⁴। ये हो जाएगा 3 3 9, ये 3 बार कट जाएगा, तो ये हो जाएगा b⁴ = 3n⁴।
तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप देखिए यहां से आप n की वैल्यू निकालेंगे तो ये 3 b के नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा n की पावर 2 इज इक्वल टू b की पावर 2 अपॉन 3। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप देखिए यहाँ पर b स्क्वायर जो है वो 3 से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि 3 अगर यहाँ पर कोई नंबर होता तो 3 से डिवाइड हो सकता था वो। तो अब आप यहाँ पर लिखेंगे अर्थात b स्क्वायर का एक गुणनखंड थ्री है, अतः या इसलिए b का एक गुणनखंड थ्री है। अब आप देखिए इससे पहले हमने प्रूफ करा था कि जो 3 है वो ए स्क्वायर का गुणनखंड है, इसी प्रकार अब हमने प्रूफ करा है कि जो 3 है वो बी स्क्वायर का भी गुणनखंड है। तो अब आप यहां पे लिखेंगे ए और बी का एक गुणनखंड थ्री है। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर 3 जो है वो ए और बी का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड निकलकर आया है, जो हमारी कल्पना के विपरीत है, विपरीत है। डियर स्टूडेंट्स, हमारी कल्पना यह थी कि हमने √3 को एक परिमेय संख्या माना था। तो आप लिखेंगे कि ए और बी में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।